हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 फरवरी, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट आ रहा है कि एक्सिस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और अब आपको एफडी पर अधिकतम 7.26% तक इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। बेसिकली नई रेटें क्या होगी इसकी जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा भाई, एक और अपडेट आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने के बावजूद भी केनरा बैंक की तरफ से ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है और केनरा बैंक से लोन लेना सस्ता होगा। जी हाँ, रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद भी केनरा बैंक ने अपनी लेंडिंग रेट में 0.15% तक की कटौती कर दी है और ये नई कीमतें आज 12 फरवरी से लागू होने जा रही हैं। जबकि हाल ही में आपको पता होगा आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह ने लोन की रेटें बढ़ाई भी थी, लेकिन केनरा बैंक ने उल्टी लोन की रेटें कम कर दी है। ये वाकई में केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी राहत की बात है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, मूडीज ने अडानी की 4 कंपनियों की रेटिंग को नेगेटिव दिया। इन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट के चलते बदला रेटिंग का आउटलुक और ये अडानी ग्रुप के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ बोले कि भारत जितना मोदी और भागवत का उतना ही हमारा भी है। उन्होंने कहा कि हमें सनातन से परेशानी नहीं, आपको भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। दरअसल कल ही राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, तुर्की सीरिया में आए भूकंप पर लेटेस्ट अपडेट है कि 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और तुर्की में एक 24 मंजिला होटल के मलबे में दबने से हमारे एक भारतीय नागरिक की भी वहां जान चली गई। उनके परिवार वालों ने ओम के एक टैटू से उसकी पहचान की। नाम है इनका विजय कुमार। इंजीनियर थे जो काम के सिलसिले में फरवरी तक तुर्की में रुकने वाले थे, लेकिन होटल ही ढह गई जिस होटल में ये रुके हुए थे। और दोस्तों, तुर्की सीरिया में राहत बचाव कार्य और रेस्क्यू अभियान में हमारे भारत की इंडियन आर्मी के जवान भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, भारत में पहली बार हुई फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप। 46 मिनट में रेस पूरी कर डीएस पेस्के के वर्गेन ने जीती ट्रॉफी। महिंद्रा के ओलिवर 6वें नंबर पर रहे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये। अच्छा, बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, आधार बेस्ड सिस्टम से मिलेगी मनरेगा की मजदूरी। श्रमिकों को बैंक खाते से कराना होगा लिंक। एमओआरडी की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वैसे अधिकतर राज्यों में तो ऑलरेडी मनरेगा मजदूरी लोगों को बैंक खाते में मिलना शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अब ये नई पहल शुरू कर दी गई है। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान अब सीधा बैंक खातों में ही होगा और इसके लिए आधार बेस्ड एक सिस्टम भी तैयार कर लिया है और सभी मनरेगा श्रमिकों को भी बैंक खाते से अपने आधार को लिंक करने के लिए कहा गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, खेल मंत्री की बड़ी घोषणा, शीतकालीन खेलों के लिए बनेगा विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ होगा और ये केंद्र भारत के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला जाएगा। वैसे दोस्तों, साथ के साथ आपको खेल समाचार के अपडेट भी बता देता हूँ। भारत ने पारी और मैच 132 रन से जीत लिया पहला टेस्ट। तीसरे दिन ही कंगारुओं ने घुटने टेके, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने। भारत ने बड़ी तेजी और शानदार तरीके से मैच को जीता है। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे ट्रिपल आर यानी रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला और पारी 132 रनों से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए टीम इंडिया की ये शानदार जीत रही और अब टीम इंडिया लगभग WTC फाइनल के करीब है। पहला टेस्ट जीतने के बाद भारत के 61.67% पॉइंट्स हुए। बड़ी खबर देखिए, कल ही त्रिपुरा राज्य का दौरा किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस दौरान वो बोले कि अब त्रिपुरा में डर नहीं बल्कि सुरक्षा का माहौल है। लेफ्ट कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि दोनों पार्टियों के कारण युवा अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर हुए। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लेफ्ट कांग्रेस को बताया दो धारी तलवार, सतर्क रहने की नसीहत दी लोगों को। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन में दूसरी बार राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे। आज राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद दिल्ली से दौसा तक की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी कर पाएंगे आप। और आज 12 को तो राजस्थान आएंगे पीएम मोदी और फिर कल 13 तारीख को कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। वहाँ भी करोड़ों रुपयों की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और आज तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। आज से यहाँ फराटा भरेंगे वाहन। वैसे ये पूरा एक्सप्रेसवे 2023 के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे में 4 बड़े शहर कनेक्ट होंगे। दिल्ली से देहरादून अभी 7 घंटे लगते हैं, जो सड़क मार्ग के जरिए मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट हो पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ा जाएगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने क्या कहा भारत के लिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पहल करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पहल शुरू करे और अमेरिका ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश का वो स्वागत करेंगे। दोनों देशों में दुश्मनी खत्म करना जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में इन दोनों देशों के बीच लड़ाई के चलते कई देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस, बेरोजगार, भूखमरी वगैरह की काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है। राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हज यात्रा को लेकर एक नया नियम। अब हज पर अकेले जा सकेंगे महिलाएं और हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 10 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे यानी कि अगले महीने 10 तारीख तक। तब तक आप भी फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस साल से हज यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया को बिल्कुल
बिल्कुल निःशुल्क कर दिया, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं होगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी GIS 2023 पर बड़ी खबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 3 लाख नई बसें आएंगी। इसके साथ ही इस समिट में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी 72,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 110 चिकित्सीय संस्थान खोलने की भी तैयारी चल रही है। इन्वेस्टमेंट से 2 लाख नई जॉब्स भी मिलेगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम आज और कल और चलेगा, है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में सरकार ने एक ऐसा नया नियम भी लागू कर दिया है, जमीन विवाद वगैरह को कम करने के लिए। नियम देखिए, आपके नामांतरण होते ही अब सीधे दर्ज होगा खतौनी में मालिक का नाम। 6 साल नहीं करना होगा इंतजार, यानी कि नामांतरण के बाद तुरंत खतौनी में खाते में भी नाम परिवर्तन हो जाएगा। भूमि संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने इस व्यवस्था को रियल टाइम करने के आदेश जारी कर दिए। अच्छा, दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। देखिए, आप नाक से खून, बुखार और फिर मौत। अफ्रीका के एक देश में अनजान बीमारी से 8 लोगों की जान चली गई। 200 लोग क्वारंटीन भी हैं। WHO ने भी इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मध्य अफ्रीका के एक देश जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, इसमें एक अज्ञात बीमारी फैल रही है और इससे दोस्तों अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं। संक्रमण के डर से 200 लोगों को क्वारंटीन भी किया गया और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ओंडो का कहना है कि इस बीमारी की जानकारी पहली बार 7 तारीख को मिली थी। ये बीमारी ऐसी है कि लोगों के नाक से खून निकलता है, फिर उन्हें कुछ बुखार आती है और फिर तुरंत उनकी जान चली जाती है। अब दोस्तों, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट को इस बात की टेंशन है कि कहीं ये कोई नई तरह की महामारी तो नहीं, कोरोना की तरह कोई पेंडेमिक तो नहीं। अब WHO ने भी खुद इस पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। पहली बार राजस्थान जैसलमेर में हुई साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस। एयर फोर्स चीफ भी इस दौरान शामिल हुए, मौजूद रहे। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में हर राजस्थानी पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। और दोस्तों, कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी जो राजस्थान सरकार ने बजट में भी कई और फ्री के राहत पैकेज वगैरह का ऐलान किया ना, इससे राजस्थान राज्य पर उधार के पैसे का कर्ज यानी कि लोन और ज्यादा बढ़ेगा। और भविष्य के लिए कर्ज और आय में संतुलन होना जरूरी है, वरना हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश को लेकर भी कई एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सुक्कू की सरकार को अभी तक तो मात्र 2 महीने हुए और 2 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश राज्य का खजाना खाली हो गया। श्रीलंका जैसे हालात होने में और कड़े फैसले लेने से जनता सख्ते में भी है। तो यही है सीन कुल मिलाकर के दोस्तों की, जितना ज्यादा फ्री की योजनाएं रहेंगी उतनी ही ज्यादा देश की इकोनॉमी को तो एटलीस्ट नुकसान है ही। जरूरी नहीं कि ये हालात सिर्फ कांग्रेस वाले राज्यों में है, आप इसे राजनीतिक एंगल से जोड़कर मत देखिएगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ भी अगर वहाँ के नेता फ्री की चीजें बांटते हैं, ज्यादा फ्री की योजनाओं की घोषणा करते हैं ना, तो उस स्टेट बजट में हालात यही होते हैं, राज्य पर कर्जा बढ़ता है एटलीस्ट और लायबिलिटीज बढ़ जाती है। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे मिडिल क्लास को लाभ होगा, उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। दरअसल जो हाल ही में 1 फरवरी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था ना, यूनियन बजट, उसमें जो टैक्स स्लैब चेंज किया उस पर ये सीतारमण का कहना है। और इसके अलावा देखिए आप, उन्होंने कहा कि करप्शन के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस अपना मुंह डिटोल से साफ करे। मुख्यमंत्री गहलोत पर भी उन्होंने चुटकी ली। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, भारत में ई फॉर्मूला चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। आज से हैदराबाद में ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। ये दुनिया भर में एक नया खेल है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसे F1 रेस गेम खेला होगा ना आपने, वैसा ही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी मंत्री जाफरी प्याट 13 फरवरी से कल से भारत यात्रा पर रहेंगे। वो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। वह देखिए, साइप्रस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर IQ को लेकर एक शोध की, रिसर्च की, और उसमें पता चला कि युवा पुरुष अपना IQ स्तर ज्यादा मानते हैं, जबकि उम्र बढ़ने पर महिलाएं IQ लेवल में पुरुषों के मुकाबले आगे निकल जाती हैं। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पहली बार 87,000 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। 50,000 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त होते ही लैंड ट्रांसफर कराने सरकारी दफ्तर खोले। बड़ा अपडेट आ रहा, नेपाल में रोड रेल लाइन चेक पोस्ट बनवा रहा भारत। दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। वह देखिए, एम्स के जैसे होगी प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी। राजस्थान बजट में सरकार ने घोषणा की है कि 500 बेड का हॉस्पिटल, 30 से ज्यादा कोर्स और नए मेडिकल कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा। राजस्थान जोधपुर में भी एम्स की तरह एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वह देखिए, हरियाणा में रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों का ऐलान। 14 फरवरी को प्रदेश के सभी डिपो में धरना देंगे, ग्रेड पे लागू करने की इनकी मांग है। बड़ी खबर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई बसें आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां मिलेगी और 2030 तक 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होंगे हमारे देश में। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में 2 नई तहसीलें बनाने का ऐलान किया है। राजनांदगांव में कुमरुदा और जशपुर में बाग बहार, इन 2 शहरों को तहसील घोषित कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है। वैसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक और फैसला लिया कि अभनपुर बनेगा नगर पालिका। सीएम ने घोषणा की, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, भाजपाइयों का हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 800 TGT को जल्द मिलेगा प्रमोशन। लेक्चरर और हेडमास्टर के पद होंगे प्रमोट। शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी तक मांगा ब्यौरा। वैसे हिमाचल घूमने जाते हो अगर आप शिमला वगैरह, तो आपको बता दूं, शिमला टाउन हॉल में एक नया कैफे खुलेगा। नगर निगम को हर महीने इससे 13 लाख रुपए
भी मिलेंगे। 10 साल के लिए किराए पर दिया, साइन किया एक एमओयू। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही, देखिए ओकाया का फास्ट F3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च। वाटरप्रूफ स्कूटर में आपको 130 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और इसकी प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है। वही आपको बता दूं, मारुति ने भी एक डिजायर टूर एस का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। इसकी कीमत 7,36,000 रुपए है। इसमें आपको ABS, EBS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और ये 32 किलोमीटर का माइलेज भी देगी। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में सुकन्या समृद्धि स्कीम के क्रेज को बढ़ाने के लिए राज्य में 2 दिन तक विशेष शिविर अभियान चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी 2000 नए खाते खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना के। वैसे हिमाचल प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुक्कू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सिविल सर्विस एग्जाम देने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम बोले कि घबराएं नहीं, बेफिक्र होकर तैयारी करें। दरअसल हाल ही में सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा की भर्ती को लेकर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एक निर्देश जारी किया था, तो उसके बाद युवाओं में चिंता देखी गई। उसके बाद सरकार ने ये क्लेरिफिकेशन वापस जारी कर दिया। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। बोले साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। गाँव के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वह देखिए, राजस्थान में डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल, जो राइट्स टू हेल्थ बिल सरकार लाई है ना, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं और हो सकता है कि इसके चलते राजस्थान के हॉस्पिटलों में आपको आज स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित देखने को मिले। अच्छा, बड़ी खबर है, अब भारत में ही बनेगी कार्ल गुस्ताफ राइफल। स्वीडन की एक कंपनी साब स्थापित करेगी अपना निर्माण संयंत्र यहाँ पर और इंडियन आर्मी के जवानों को ये राइफल अब मेड इन इंडिया मिल पाएगी। खेलो इंडिया गेम्स पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आखिरी दिन भोपाल के तैराक आर्यन गणेश ने जीता स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा। मैंने कांग्रेट्स इनको वाकई में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, LIC ने हाल ही में एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की थी और लोगों ने मात्र 15 दिन में ही 50,000 इस पॉलिसी खरीद ली है। दरअसल इस पॉलिसी का नाम है जीवन आजाद पॉलिसी। ये एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी आपको पॉलिसी खरीदते समय ही एक लमसम अमाउंट की जानकारी दी जाती है और मैच्योरिटी पर न्यूनतम उतना अमाउंट दिया ही जाता है, जैसे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अधिकतम तक। और इस पॉलिसी में आपको किस तरह से कितना रिटर्न मिलता है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक और कंपनी IPO लाने जा रही है। आइडिया 4G का IPO आने वाला। आमिर खान की 3 इडियट्स में ड्रोन उड़ाया था इस कंपनी का और अब ये कंपनी अपना IPO ला रही है। मुंबई स्थित आइडियो फोर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी। अच्छा, सरकार के टैक्स कलेक्शन पर आंकड़ा आना की जबरदस्त उछाल देखा गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। CBDT की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया। चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारी बर्फबारी के चलते 216 सड़कों पर यातायात, ट्रैफिक वगैरह ठप है हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। 6 दिन तक सर्द हवाओं का असर देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 12 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड वगैरह में भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। चलिए कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 100 नए मामले सामने आए। हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1820 चल रही है। चलिए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए सरकार ने एक बार फिर से समय सीमा को बढ़ा दिया है और अब 16 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, वही महाराष्ट्र में पेपर लीक रोकने के लिए 10 मिनट पहले पर्चा बांटना अब बंद कर दिया गया है। हालांकि बच्चों को यह नया सिस्टम अच्छा नहीं लगा। वैसे झारखंड में अब JCERT करेगी B.Ed और DLED छात्रों को स्कूल आवंटन। शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, हरियाणा में देखिए, अब जिंद के विद्यार्थी CRSU में भी कर सकेंगे लॉ की पढ़ाई। इसी सत्र से यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, 102 साल पुराने एक बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। दरअसल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की तरफ से FD की रेटें बढ़ाई गई है और अभी आपको 8.5% तक मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है ये बैंक। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, अगले महीने शहीद दिवस से देशव्यापी युवा अधिकार आंदोलन शुरू करेगी NCP। समूचे विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान। बड़ी खबर देखिए, ई कार और ई बाइक के बाद अब नासा एक नया धमाका करने जा रहा है। जल्द ही नासा का इलेक्ट्रिक प्लेन आएगा। अच्छा भाई, देखिए 1 अप्रैल से होने जा रहे बड़ा बदलाव। कार कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी तो इधर ग्राहकों को फायदा मिलेगा। दरअसल 1 अप्रैल से एडवांस एमिशन नॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में इनको पूरा न करने वाली गाड़ियों की बिक्री बंद कर दी जाएगी और इसलिए कई सारी कार कंपनियां तो ऐसी गाड़ियों पर 10 से 15% तक डिस्काउंट भी दे रही हैं। अच्छा भाई, देखिए हिमाचल प्रदेश में जल्द शुरू होगा 100 करोड़ से बन रहा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट। रोजाना 27 टन एप्पल जूस का उत्पादन होगा। बड़ी खबर है, UPGIS का एक और फैसला देखिए आप। गंगा को साफ करने के लिए आगे आया डेनमार्क। वाराणसी में बनाएगा स्मार्ट लैब। 1000 करोड़ रुपए के MOU पर हुआ साइन। वही दोस्तों, एक रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ कि इस साल 2023 में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। यानी कि भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे नंबर 1 होगी। अच्छा, अगर आपके पास भी दोस्तों केनरा बैंक का डेबिट कार्ड है ना, तो आपको बता दूं कल 13 तारीख से कई सारे चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि एनुअल चार्जेस, जिसमें डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस, डेबिट कार्ड इनएक्टिविटी चार्जेस वगैरह, और कई सारे कार्ड्स के एनुअल फीस को भी बढ़ा दिया। अब ज्यादा जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस टेबल में भी देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस लागू होने जा रहे हैं। डेबिट कार्ड अलग अलग, जैसे प्लेटिनम, बिजनेस, वीजा, क्लासिक, स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड आपका, तो अलग अलग कार्ड के अकॉर्डिंग ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है ना। बड़ी खबर आ रही रेलवे से। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत इन 6 राज्यों के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलवाएगा रेलवे।
रेलवे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कई सारे राज्यों के अलग अलग शहरों को जोड़ेगी ये होली स्पेशल ट्रेनें। अच्छा, वहीं अब इंस्टाग्राम रील्स पर होंगी डाक टिकट की प्रदर्शनी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय डाक विभाग अपनी टिकट प्रदर्शनी को इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से लगाएगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, लोग अपने मकानों के ढांचे में कर सकेंगे बदलाव। पंजाब राज्य में इस तरह का नया नियम लागू करने जा रही सरकार भवन निर्माण के नियमों में राहत देने की तैयारी में है और नगर पालिका कानून के तहत भवन निर्माण को लेकर नियमों में कई तरह की खामियां हैं। इसमें अब लोग बाग अपने मकानों को अपने नक्शे के हिसाब से अपने ढांचे में बदलाव कर पाएंगे। पंजाब राज्य में ये नियम लागू हो चुका है ना। अच्छा, वहीं देखिए इस राज्य में महिलाओं को भी मिलेंगे 2-2 गाय भैंस, सरकार उठाएगी इनका 90% खर्च। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। बेगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए राज्य सरकार इस तरह की योजना ला रही है कि उनको 2 पशु भी देगी, भैंस या गाय, और पशुपालन कार्यों के लिए 10% राशि भी दी जाएगी। ऐसा हरियाणा राज्य के बजट पर अपडेट आ रहा है कि राज्य के बजट में इस बार सड़कों के रखरखाव और मोटे अनाज की उपज को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही 15 से 17 फरवरी तक फिजी में होगा इसका आयोजन। विदेश मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में देखिए दोस्तों राइट्स टू हेल्थ का जो बिल आया ना, स्वास्थ्य का अधिकार, इस बिल को लेकर हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर्स वगैरह काफी विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी और RGHS योजना के तहत इलाज बंद कर दिया है और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अस्पताल के संचालक वगैरह डॉक्टर्स कितना विरोध करें, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस एक्ट को वापस लेने का मांग कर रहे हैं ये राजस्थान सरकार से, है ना। अच्छा, मैं देखिए PM मोदी आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, मैं देखिए पंजाब के पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी शुरू हो चुके हैं। दिल्ली जालंधर हाईवे पर 5 जगहों पर ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगा दिए हैं। 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अच्छा, आज 12 फरवरी से पर्यटकों के लिए भी खुल चुका है ताजमहल। रविवार के दिन भी मिलेगा प्रवेश। दोपहर 12:30 बजे तक होगी टिकटों की बुकिंग। बड़ी खबर है, हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड नियम लागू हो चुका है। महिलाओं के लिए स्टाइलिश ड्रेस, गहने पहनना या लंबे नाखून रखना, इन चीजों पर बैन लग चुका है और पुरुषों के लिए जींस, टी-शर्ट, स्लीपर वगैरह भी नहीं पहन पाएंगे। पूरी तरह से आपको डॉक्टर के प्रोफेशनल ड्रेस पहन करके ही आना होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया। मैंने आपको इसके बारे में शायद कल ही बता दी थी जानकारी, राइट। अच्छा, नौकरियों को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। जनवरी महीने में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने छटनी की और अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और अब तो डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनी GoDaddy ने भी 500 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा कर दी है। तो ये वाकई में काफी दुनिया में हालात खराब चल रहे हैं, जॉब्स वगैरह नौकरियों को लेकर तो स्पेशली। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भूकंप की तीव्रता मापी जाने वाली स्केल का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ आज आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।